हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्या वैगन क्लासेस यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? मैं पलक एक बार फिर आप लोगों के साथ। आज आप लोगों को पता ही है हम लोग कर रहे हैं रिविजन सीरीज 15 दिन 15 चैप्टर्स। अभी तक हम लोगों ने 4 चैप्टर्स कर लिए हैं। 4 दिन में 4 चैप्टर्स, नॉट अ बैड थिंग, राइट? सब कुछ समझ आ रहा है। कुछ भी ऐसा है नहीं लग रहा मुझे जो समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि मुझे कोई कमेंट रिसीव नहीं हुआ है अभी तक। तो अगर आप लोगों को ऐसा कुछ है जो समझ नहीं आ रहा है तो प्लीज कमेंट कर दो, मैं आप लोगों के लिए सॉल्व कर दूंगी। एंड पीडीएफ लेना मत भूलना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ, राइट? तो चलो आज हम करने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, डे 5th है आज हमारा। आज करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्या है उस टॉपिक का नाम? अरे उस टॉपिक का नाम तो मैम आप बोल दो बस फटाफट से, क्योंकि वो टॉपिक तो हम करने के लिए कब से तरस रहे हैं कि प्लीज कोई पढ़ा दे हमें अच्छे से। ओ रुक जाओ, बता रही हूँ। उस टॉपिक का नाम है मेंसुरेशन। हाँ जी, मेंसुरेशन। इसमें हमने सारे फॉर्मूलेज बताए हैं कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगेगा। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए हैं। हाँ, कुछ लोगों को कन्वर्जन में भी प्रॉब्लम है, कन्वर्जन भी कराया है, ठीक है, वो वाले क्वेश्चंस भी करें। एंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने करवा दिए हैं और कुछ जो इंपॉर्टेंट बच गए हैं उसका मैंने पीडीएफ में लिंक डाल दिया है, ठीक है। तो अब आज हम करने वाले हैं 12 नंबर का ये चैप्टर, मेंसुरेशन। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है भाई, सब लोगों को करना है। तो चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं मेंसुरेशन की, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। चलो मेंसुरेशन स्टार्ट करने से पहले ये तो समझ ले कि मेंसुरेशन होता क्या है। मेंसुरेशन का मतलब होता है हमारी ज्योमेट्रिक फिगर्स जो 2D या 3D के अंदर होती है, जिनका हम पेरीमीटर, एरिया, वॉल्यूम ये सब निकालते हैं। वो सारी की सारी चीजें हमारी इसके अंदर आती है। एरिया ऑफ ऑल टाइप्स, जैसे हमारा टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, हर तरह का एरिया इसके अंदर कवर होता है। तो ये हमारा मेंसुरेशन है। इसके अंदर हमारा क्यूब आएगा, क्यूबॉइड आएगा, ट्रेपेजियम आएगा, सिलेंडर आएगा, स्फीयर आता है, कोन आता है। ये चैप्टर अभी से स्टार्ट होकर 10 तक तो है ही है 100%। तो ये तो आपको 8 में भी पढ़ना है, 9th में भी, 10th में भी। तो फॉर्मूले जितना चाहे अच्छा है, जितनी जल्दी हो सके वो याद करो। तो चलो आगे चलते हैं, हम बात करते हैं फॉर्मूलाज की। फॉर्मूला में क्या है? सबसे पहले है क्यूबॉइड, क्यूब। ये सारे फॉर्मूले तो देखो आपको याद करने पड़ेंगे, इसमें मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकती, ठीक है, ओके। हाँ, एक चीज समझा सकती हूँ, लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है ये समझना बहुत जरूरी है। बहुत कंफ्यूजन है बच्चों को लेटरल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया को लेकर। लेटरल सरफेस एरिया हमारा वो एरिया होता है जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ वॉल्स के बारे में बात कर रहे हैं। क्यूबॉइड के अंदर या क्यूब के अंदर सिर्फ हम सिर्फ चारों वॉल्स के बारे में बात करते हैं, तो वो हमारा लेटरल सरफेस एरिया होता है। समझ आया? और अगर वो सीलिंग या फ्लोर की बात करेगा तो हमें उसमें LB, लेंथ इंटू ब्रेथ ऐड करना पड़ेगा। समझ आया? जब कभी वो व्हाइट वॉशिंग की बात करता है क्वेश्चन तुमसे, या स्विमिंग पूल में हम एक क्वेश्चन करने वाले हैं इसमें स्विमिंग पूल वाला, जिसमें वो स्विमिंग पूल को सीमेंटेड करेगा, तो उसमें जैसे हमने व्हाइट वॉश किया तो व्हाइट वॉश फ्लोर पर नहीं होता लेकिन सीलिंग पर होता है व्हाइट वॉश, तो हम उसमें LB प्लस करेंगे। सीमेंटिंग ऑफ द स्विमिंग पूल में भी हमारा फ्लोर पे सीमेंटिंग होगा, वॉल्स के साथ साथ फ्लोर पर भी होगा, तो लेटरल सरफेस एरिया में प्लस LB करेंगे, ठीक है। तो लेटरल सरफेस एरिया याद रखिएगा कि वो चीज जिसमें 4 वॉल्स के बारे में बात करी जा रही होती है वो लेटरल सरफेस एरिया होता है, ओके। चलो ये सारे तो हमारे फॉर्मूलेज हैं, फॉर्मूलेज एक बार देख लीजिएगा। इसमें एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला नहीं है, वो मैं आपको लिखवा देती हूँ। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला जो होगा दैट इज इक्वल्स टू हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट होता है। ये एरिया ऑफ ट्रेपेजियम है, ठीक है। और कोई फॉर्मूलाज के अंदर ऐसा नहीं है जो आपके में आ रहा हो और नहीं पता हो। एरिया ऑफ ट्राइंगल तो आई थिंक सब लोगों को पता ही है पहले से, हाफ बेस इनटू हाइट, तो वो मैंने नहीं मेंशन किया है, वो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन और सारे मैंने इसमें डाल दिए। तो चलो आगे चलते हैं। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। क्वेश्चंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर को सॉल्व करने की ही ये है कि अगर आप जितने ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करोगे उतना ज्यादा आपको प्रैक्टिस हो जाएगा, उतना ज्यादा आपको फॉर्मूलेज याद होंगे और उतना ही ज्यादा आप इसको कर पाओगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ओके,
इस क्वेश्चन में बोला है कि अगर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जो है वो 28 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है, एंड टू पैरेलल साइड्स जो तुम्हें दे रखी है वो 8 मीटर और 60 डेकामीटर है, तो क्या तुम्हारा ऑल्टीट्यूड होगा। ऑल्टीट्यूड का मतलब है वो तुमसे यहाँ पर हाइट पूछ रहा है कि तुम्हारी हाइट कितनी होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। यही है हमारा फॉर्मूला। हमें एरिया दे रखा है 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, लेकिन ये तो मीटर में है और ये डेसीमीटर में है, तो क्या करें, सब चीजों को एक ही बार में हम लोग मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमारा एरिया जो है वो सेंटीमीटर में है। तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, तो 8 मीटर दैट इज इक्वल टू 800 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऐसे ही 1 dm इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर होता है। उसी तरह से हमारा 60 dm जो हो जाएगा वो 600 सेंटीमीटर हो जाएगा। हर चीज सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर ली है, ओके। तो चलो अब सम पैरेलल साइड्स क्या हो जाएंगी, 800 प्लस 600 इंटू हाइट, ओके। 28 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 6 और 8 जो हो जाएगा वो हमारा 1400 हो जाएगा, दैट इज इंटू हाइट। अगर मैं हाइट निकालूं इसको डायरेक्टली तो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो दैट इज इक्वल्स टू h जो हमारा आ रहा है 1/25, ठीक है। तो इसको, लेकिन ये हमारा सेंटीमीटर में, हम इसको मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं या इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं 0.04 सेंटीमीटर। इसने कुछ कहा नहीं है, अगर वो कहेगा तो हम इसको कर लेंगे, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, इसने बोला है इफ द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 248 स्क्वायर मीटर एंड इट्स हाइट इज 8 मीटर एंड वन ऑफ द पैरेलल साइड इज स्मॉलर देन अदर बाय 4 मीटर, ठीक है, एक साइड दूसरी साइड से 4 मीटर छोटी है, तो तुम्हें दो पैरेलल साइड्स निकालनी है, ओके। तो चलो कर लेते हैं। हमें एरिया दे रखा है दैट इज इक्वल्स टू 248 मीटर स्क्वायर, ठीक है। हमारे पास हाइट है दैट इज इक्वल्स टू 8 मीटर, ठीक है। अगर वन ऑफ द साइड इज x तो दूसरी साइड क्या हो जाएगी, उसने बोला है कि दूसरी साइड जो है वो 4 मीटर छोटी है, तो x माइनस 4 हो गया, ओके। तो चलो हम फॉर्मूला लगाते हैं। अब तो फॉर्मूला याद हो गया होगा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का। क्या फॉर्मूला है, एरिया इज इक्वल्स टू हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, ठीक है। तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या हो जाएंगी, x प्लस x माइनस 4, हाइट कितनी है 8 और एरिया कितना है 248। तो इसको अगर मैं करूं, ये 2 से यहाँ पे कट गया 4, दैट इज इक्वल्स टू 2x माइनस 4 मल्टीप्लाई में 4, 2x, इसको किया यहाँ पर तो ये 2x माइनस 4 इक्वल्स टू में अगर आगे सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 248 को अगर मैं 4 से डिवाइड कर दूं तो ये हो गया 62 प्लस 4 दैट इज इक्वल्स टू 2x, 66 अपॉन 2 दैट इज इक्वल्स टू x, ओके। और x की वैल्यू आ गई 33 मीटर, ओके। ये क्लियर है, आई थिंक ये क्लियर है। चलो आगे चलते हैं, ओके। नेक्स्ट हमें क्या करना है, टू पैरेलल साइड्स of a trapezium is 58 centimeter and 42 centimeter and the other two sides of length which is 17 centimeter, find the area of trapezium। हमें एरिया निकालना है। तो सबसे पहले हम एक ट्रेपेजियम की शेप बना लेते हैं। पहले क्वेश्चन समझा देती हूँ, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर पैरेलल साइड एक 42 सेंटीमीटर है और दूसरी 58 सेंटीमीटर है और ये दोनों जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं अदर टू साइड्स वो आपस में इक्वल हैं और दोनों 17 सेंटीमीटर है, ओके।
अब आपको पता होगा ट्रेपेजियम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ ट्राइंगल एंड अ पैरेललोग्राम, ओके। तो मैं अगर इसको इस तरह से बना दूं, ठीक है, तो ये भी हमारा 17 हो जाएगा और ये मैंने इसमें दिया हाइट, ठीक है। तो अगर मैं इसको ए बी सी डी ई और एफ नाम दे दिया मैंने इसका सब चीजों का, ठीक है। तो हम लोग कर लेते हैं सबसे पहले, ये हमें पता है कि ये पूरा का पूरा 58 सेंटीमीटर है, ठीक है। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया फिगर में, बट कोई बात नहीं, हमें पता है ये पूरा का पूरा 58 सेंटीमीटर है। हमें ये पता चल जाएगा कि डीसी पैरेललोग्राम है तो ये 42 सेंटीमीटर हो गया। 58 माइनस 42 कितना हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं करती हूँ तो ये हमारा हो जाएगा 8 में से 2 गया 6 16, ये पूरा का पूरा, ये पूरा 16 हो गया, ठीक है। और ये यहां से लेकर यहां तक 8 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। तो अब हम करेंगे पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल AED मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगी, ठीक है। तो ये AD का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू AE का स्क्वायर प्लस ED का स्क्वायर। मुझे तो AE चाहिए हाइट, ED का स्क्वायर मतलब 17 का स्क्वायर, AE मेरे पास नहीं है, यही तो चाहिए। ED क्या है 8 का स्क्वायर, तो 289 माइनस 64 ये हमारा AE का स्क्वायर आ गया जो आया 225, तो AE का स्क्वायर और ये आ गया 15, AE हमारा क्या आया 15, दैट इज द हाइट। अब सीधा एरिया निकालेंगे, तो एरिया वाला काम तो है सर आप लोगों का। एरिया क्या है मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ फटाफट से, ठीक है। क्या एरिया आया है ये मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए डेफिनेटली, ओके। चलो ओके, ये तो एक नया क्वेश्चन आ गया। इसमें क्या करना है, देखो ये ऑक्टागन है, रेगुलर ऑक्टागन। रेगुलर ऑक्टागन का मतलब होता है कि जिसकी सारी साइड्स इक्वल है, तो अगर एक साइड 5 दे रखा है तो सारी साइड्स 5 हो जाए, ठीक है। तो ये हमारा रेगुलर ऑक्टागन हो गया, ओके। नेक्स्ट, अब इसमें तुम्हें जो ये ऑक्टागन है ये कॉम्बिनेशन दिख रहा है, एक ट्रेपेजियम का, एक रेक्टेंगल का और एक और ट्रेपेजियम का। तो हमें इन सबके एरिया निकालने हैं, तो चलो निकालते हैं। तो सबसे पहले हम एरिया निकालेंगे EFGD का, ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगाएंगे। अब मैं डायरेक्ट लगा रही हूँ इसमें, सबसे पहले आएगा FE प्लस GD इंटू हाइट जो भी है। FE हमारा 5 होगा क्योंकि रेगुलर ऑक्टागन है, तो क्योंकि सारी साइड्स 5 होंगी और ये हमें 12 दे रखा है और हाइट हमारी 4 है, ठीक है। तो हम इसको कर लेते हैं हाफ इंटू 17 इंटू 4, ये कट गया 17 34 मीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल देख लेते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल है लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। अब लेंथ क्या होगी 12 और ब्रेथ होगी 5, तो ये भी हमारा 60 मीटर स्क्वायर आ गया। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम सेम ही होगा, जो एरिया ऑफ ABCH का जो ट्रेपेजियम का एरिया है वो एरिया ऑफ EFGD के इक्वल होगा, क्योंकि ट्रेपेजियम तो सेम ही है, राइट। तो दोनों का एरिया हम ऐड कर देते हैं, ये भी 34 मीटर स्क्वायर। तो टोटल एरिया अगर मैं लूं वो हो जाएगा 34 प्लस 34 प्लस 60, ओवरऑल ये हो गया 68 प्लस 60 और दैट इज इक्वल्स टू 128 मीटर स्क्वायर इसका एरिया हो गया, ठीक है। चलो वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, ओके। अ स्विमिंग पूल जिसकी लेंथ तुम्हें दे रखी है, लेंथ इज 20 मीटर, ब्रेथ तुम्हें दे रखी है 15 मीटर और हाइट तुम्हें दे रखी है 4 मीटर, ठीक है। तुम्हें क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग निकालना है। मैंने तुम्हें अभी समझाया था कि इसमें लगेगा लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है, और क्यों लगेगा वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, लेटरल सरफेस एरिया। और साथ में लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है 2BH प्लस 2HL और साथ में प्लस हो जाएगा लेंथ ब्रेथ जो फ्लोर का होगा, राइट, ओके। चलो 2 मल्टीप्लाई 15
मल्टीप्लाई 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 20 प्लस 20 इंटू 15। चलो इसको सॉल्व करते हैं। ये 120 हो गया, ये 160 हो गया, ये 300 हो गया, तो 580 मीटर स्क्वायर इसका एरिया आ गया। और कॉस के लिए हम लोग क्या करेंगे, एरिया को 35 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 580 मल्टीप्लाई बाय 35, तो क्या आएगा, 580 को अगर मैं 35 से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये हमारा ₹20,300। ओके, चलो ओके आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम देखते हैं, अब इसने बोला है 2 क्यूब्स ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर आर फिक्स्ड टुगेदर, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द न्यू सॉलिड फॉर्म। इसमें ये बोल रहा है कि अगर 2 क्यूब मैंने 4-4 सेंटीमीटर के एक साथ फिक्स कर दिए हैं तो टोटल सरफेस एरिया नया क्या होगा। ठीक है, तो मतलब क्वेश्चन उसने पूरा का पूरा चेंज कर दिया है। अब ये कह रहा है कि 2 क्यूब्स हैं, क्यूब्स बना लेते हैं अच्छे से, ये तो गंदा सा बन रहा है, थोड़ी तो बेकार है मेरी ड्राइंग। ठीक है, ये एक क्यूब है और ये दूसरा क्यूब है। ठीक है, दोनों की 4-4 सेंटीमीटर तुम्हारी साइड दे रखी है। ठीक है, तो ये भी 4 सेंटीमीटर हो गया और ये भी 4 सेंटीमीटर हो गया। अब आपको निकालना है कि टोटल सरफेस एरिया इसका जो नया क्यूब बना है, ये क्यूबॉइड बन गया एक तरीके से, तो ये इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, ये आपको निकालना है। ठीक है, तो चलो, तो ये हमारा क्यूबॉइड बन गया। ठीक है, तो क्यूबॉइड की लेंथ क्या होगी, लेंथ अब इसकी हो जाएगी 8 सेंटीमीटर, 4 + 4 दोनों की। ब्रेथ विल रिमेन सेम 4 सेंटीमीटर और हाइट भी सेम ही रहेगी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें इसमें क्या करना है, हमें इसके अंदर इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2LB + BH + HL। ठीक है, तो ट्वाइस ऑफ LB लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ इंटू हाइट और हाइट इंटू लेंथ। अब इससे हमारा क्या आएगा, ये आएगा 32 + 16 + 32, 64 + 16 और ये हो जाएगा 280, दैट इज इक्वल्स टू 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये हमारा टोटल सरफेस एरिया आ गया। ठीक है, चलो ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सिलेंडर है, राइट सर्कुलर सिलेंडर है, जिसका तुम्हें डायमीटर दे रखा है डेकामीटर में 4.2 डेकामीटर और हाइट दे रखा है 1 डेकामीटर। तुम्हें क्या निकालना है, एरिया निकालना है कि कर्व सरफेस एरिया हो गई। चलो ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा 4.2 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज इक्वल्स टू 2.1 dm हमारा रेडियस हो जाएगा और हाइट हमारा 1 dm हो जाएगा। अब इसे सेंटीमीटर में कर लेते हैं, तो 1 dm इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, ये हम लोगों ने अभी देखा था। तो 2.1 dm जो हो जाएगा वो 21 सेंटीमीटर हो जाएगा। 1 dm इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, तो हाइट जो हो गई है वो हमारी 10 सेंटीमीटर हो गई। ठीक है, अब हमें कर्व सरफेस एरिया निकालना है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है 2πr/h। ठीक है, तो 2 × 22/7 इंटू रेडियस 21 और 10, 7 3 तो ये क्या हो जाएगा, 3 × 6 44 इंटू 30 कर लेते हैं एक तरीके से, तो ये हो जाएगा 121320 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर है, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट ओके, हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन की जिसमें लेंथ ऑफ द रोलर दे रखा है 40 सेंटीमीटर और उसका डायमीटर दे रखा है 21 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको करने में उसने बोला है कि उसे 300 रेवोल्यूशन कंप्लीट करने हैं, जिससे कि पूरा फ्लोर जो है, पूरे कमरे का जो फ्लोर है वो लेवल पर आ सके। इस वजह से तो हमें एरिया निकालना है रूम का,
मीटर स्क्वायर के अंदर, सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्जन भी करना है। तो देख लेते हैं हमें क्या दे रखा है। हमें हाइट दे रखी है रोलर की, दैट इज 40 सेंटीमीटर, डायमीटर दे रखा है 21 सेंटीमीटर, तो हमारा रेडियस जो हो जाएगा दैट इज 21/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे सिलेंडर का, क्योंकि रोलर जो है ना, देखो रोलर ऐसे रोल करेगा, राइट, तो कर्व वाला पार्ट है, इधर का और इधर का तो कोई पार्ट है ही नहीं, यूज ही नहीं हो रहा है, तो इसलिए हम इसे कर्व सरफेस एरिया लेंगे। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर दैट इज इक्वल्स टू 2 पाई आर एच। ठीक है, तो 2 इंटू 22/7, रेडियस हो गया 21/2 और हाइट हो गई 40। इसको सॉल्व करा, 7 3 2 से 2 कट किया, तो ये हो गया 66 इंटू 40 दैट इज इक्वल्स टू 2640। ये सेंटीमीटर स्क्वायर में है अभी भी। ठीक है, और नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कितने करने थे, 300, ये एक रेवोल्यूशन का आया है, तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन है 300, तो 300 इंटू 2640, तो ये हो गया 792000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी हमें सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्शन करना है। 792123 सेंटीमीटर स्क्वायर था हमारा टोटल एरिया। ठीक है, बट नाउ वी आर कन्वर्टिंग इनटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, 792123 डिवाइडेड बाय 100 से और एक बार और 100 से, क्योंकि मीटर स्क्वायर है तो 2 बार होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 79.2 मीटर स्क्वायर। क्लियर? चलो ओके, अब देखो एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर है। ठीक है, मान लो कि कोई पेपर है जिसका तुम्हें 22 सेंटीमीटर लेंथ दे रखा है और विड्थ दे रखा है 10 सेंटीमीटर। मान लेते हैं कि हम लोग, मैं ये एक टैब दिखाती हूँ, इसको मानो कि रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर है। ठीक है, अब इसमें क्या कहा है कि ये ना पूरा रेक्टेंगल है तुम्हारा, दिख रहा होगा ये तुम्हें पूरा रेक्टेंगल। ठीक है, अगर इसको इन्होंने लेंथ वाइज रोल कर दिया है, तो उसने पूछा है कि वो सिलेंडर बना देता है, तो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होगा। ठीक है, और चलो मैं एक पेपर देखती हूँ, कॉपी मिल गई। ठीक है, मान लो कि ये तुम्हारा रेक्टेंगल है। अब इसको इन्होंने क्या करा है, इन्होंने इसका टोटल सरफेस एरिया, ये जो लेंथ है, इससे ऐसे रोल कर दिया है। ठीक है, ये रोल बन गया है, अब ये सिलेंडर बन गया है। ठीक है, तो ये जो हमारी लेंथ थी, ये एक सर्कमफ्रेंस के फॉर्म में यहाँ पर दिख रही है, ये सर्कमफ्रेंस के फॉर्म में दिख रही है, तो लेंथ इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस हो जाएगा सर्कल का। ठीक है, और ब्रेथ जो थी वो हमारी हाइट हो जाएगी। समझ आया? ठीक है, चलो करते हैं इसको। ओके, तो ये हमारा सर्कमफ्रेंस हो जाएगा, सर्कमफ्रेंस ऑफ सिलेंडर, उसका फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई आर, क्योंकि नीचे तो सर्कल है इसलिए 2 पाई आर। तो ये हमारा 22 हो जाएगा, 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस हमें निकालना है, यही तो नहीं है हमारे पास, तो रेडियस विल बी 7/2, ये हमारा रेडियस आ गया। ठीक है, अब हाइट क्या होगी सिलेंडर की, दैट जो विड्थ है वही हाइट हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू हाइट। अगर मैं इसमें सरफेस एरिया निकाल रही हूँ सिलेंडर का, कर्व वाला, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया, तो उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच, तो दैट इज 2 इंटू 22/7, रेडियस इज 7/2 एंड हाइट इज 10। 7 से 7 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो ये हमारा 220 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, ठीक है, तो चलो चले आगे। ओके, ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन काफी बार रिपीटेड है। इसमें क्या बोल रहा है कि इफ द ईच एज ऑफ द क्यूब इज डबल देन हाउ मेनी टाइम्स द सरफेस एरिया इंक्रीज। तो हम ले लेते हैं
तो हम ले लेते हैं लेट द साइड ऑफ क्यूब बी एक्स, लेट ऑफ साइड ऑफ क्यूब बी एक्स। तो अगर हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, जब सरफेस एरिया बोला जाए तो हम कर्व टोटल लेते हैं, तो दैट इज इक्वल्स टू 6a²। अगर साइड डबल्ड हो गई है, एफ साइड इज डबल्ड, तो साइड जो हो जाएगी वो 2x हो जाएगी, तो न्यू सरफेस एरिया जो हो जाएगा वो हो जाएगा 6 2x का होल स्क्वायर, तो 6 इंटू 4x² दैट इज इक्वल्स टू 24x², ठीक है, और ये हो जाएगा 6x²। अब उसने बोला वो कितने बार हुआ है, तो न्यू को ओल्ड से डिवाइड कर देंगे, न्यू सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय ओल्ड सरफेस एरिया, तो दैट इज इक्वल्स टू 24x² अपॉन 6x², x² से x² कट गया और ये 4 टाइम्स आ गया, ठीक है, क्लियर है। चलो अभी इसका सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट बोला है कि उसने कितना वॉल्यूम इंक्रीज होगा, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो होता है वो होता है A3, तो x³ हो जाएगा। इफ साइड इज डबल्ड, अगर साइड डबल है तो दैट मीन साइड विल बी 2x, तो न्यू वॉल्यूम क्या होगा 2x का होल क्यूब दैट इज इक्वल्स टू 8x³, तो न्यू वॉल्यूम अपॉन ओल्ड वॉल्यूम हो जाएगा, तो हमें पता चलेगा कितने गुना ये बड़ा है, तो 8 टाइम्स ये इंक्रीज हुआ है। समझ आ गया। चलो दैट्स एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके, प्लीज याद से कर लेना। ओके देखो, the thickness of a hollow metallic cylinder is 2 centimeter. It is 30 centimeter long and the inner radius is 12 centimeter. Find the volume of the metal that is required to make a cylinder. ठीक है, अब उसने क्या बोला है इस क्वेश्चन में, क्या बोला है कि एक ना हॉलो सिलेंडर है, खाली एकदम, ठीक है, बट वो जो बना है वो एक मोटे पाइप से बना है, जो पाइप मेटल का है, ठीक है, एक पाइप जैसा होता है वैसा है और वो मेटल का बना हुआ है, ठीक है, तो अब मेटल का खाली पाइप है जिसके आर पर हम देख सकते हैं। अब उसमें जो थिकनेस है, ठीक है, वो हमें दे रखी है, हमें इनर रेडियस दे रखा है, और हमें क्या निकालना है कि वो पाइप में जो मेटल है वो कितना यूज हुआ है, वॉल्यूम क्या है उस पाइप की। तो चलो देखते हैं, क्वेश्चन समझ आ गया ना क्वेश्चन में क्या है, तो चलो देखते हैं क्या करना है। ठीक है, हमें थिकनेस दे रखा है, थिकनेस है 2 सेंटीमीटर, हाइट है 35 सेंटीमीटर, इन रेडियस इनर जो है वो 12 सेंटीमीटर, ठीक है, तो आउटर रेडियस क्या हो जाएगा, आउटर रेडियस हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, 12 + 2 14 सेंटीमीटर। इनर में हमने थिकनेस ऐड कर दी तो उससे मेरा बाहर का रेडियस आ गया, ओवरऑल रेडियस कितना होगा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे निकालनी है वॉल्यूम, ठीक है, तो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा पाई मल्टीप्लाई जो कैपिटल आर है, मतलब बाहर का रेडियस में से अंदर का रेडियस का स्क्वायर माइनस करेंगे और मल्टीप्लाई बाय एच कर देंगे। पाई की वैल्यू 22/7 था पाई, फिर रेडियस जो हो जाएगा वो हो जाएगा 14 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय हाइट इज 35, ठीक है, 22/7 इंटू ये हो गया 196 माइनस 144 मल्टीप्लाई बाय 35। आगे देखें, इसको सॉल्व करें तो 22/7 मल्टीप्लाई में 196 माइनस 144 मल्टीप्लाई बाय 35, तो 7 5 35, तो 22 मल्टीप्लाई 52 मल्टीप्लाई 5, ये हो गया हमारा मल्टीप्लिकेशन, ये हमारा आ गया वॉल्यूम। ओके, इसमें ना एक और चीज आती है एग्जाम में, वो आती है वेट को लेकर, कि कभी कभी हमें वेट दे दिया जाता है और हमें बोलता है कि डेंसिटी निकालो, या डेंसिटी दे दी जाती है और हमें बोलता है वेट निकालो, तो उसके साथ में ना हम एक फॉर्मूला लगा देते हैं, तो वेट, उसको ध्यान रखना, वेट इज इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो जब कभी ऐसा कुछ आए तो हम ये फॉर्मूला लगा लेंगे और उससे हम निकालेंगे,
ठीक है। तो अगर डेंसिटी पूछता है तो वेट अपॉन वॉल्यूम हो जाएगा, वेट कैन बी मास, ओके, वेट कैन बी मास, ठीक है। और अगर वॉल्यूम पूछेगा तो वॉल्यूम तो हमें निकालना आता ही है, डेंसिटी पूछ सकता है, और मास पूछेगा तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है। तो चलो इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है, डोंट फॉरगेट दैट, ओके। एक पॉलीहेड्रन है जिसके 10 फेसेस हैं, 20 एजेस हैं और 50 वर्टिसेस हैं। क्या ये पॉलीहेड्रन हो सकता है? इसको चेक करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जिसको हम कहते हैं रूलर्स फॉर्मूला। तो क्या है वो फॉर्मूला? दैट इज रूलर्स फॉर्मूला। रूलर्स फॉर्मूला के अकॉर्डिंग v माइनस e प्लस f दैट इज इक्वल्स टू 2 होता है। v इज वर्टिसेस, e इज एजेस, f इज फेसेस। अगर ये फॉर्मूला लगाकर हमारा आंसर 2 आता है तो वो उसका पॉलीहेड्रन की है, वरना नहीं है, सिंपल। तो हमारे पास वर्टिसेस है 15, एजेस है 20 और 10 है फेस। तो 30 माइनस 20, नहीं, ये हो गया हमारा 35, 25 माइनस 20 दैट इज इक्वल्स टू 5। तो ये तो इक्वल्स टू नहीं आ रहे 2 के, तो ये पॉलीहेड्रन के फेसेस नहीं है। समझ आ रहा? चलो, ओके, दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा है कि कुआं खोदा गया है, ठीक है भाई, सिंपल सी बात है, कुआं खोद लिया। इसमें जो कुआं की हाइट है, जो डीप है, गहराई है, वो 20 मीटर है और उसका डायमीटर दे रखा है 7 मीटर। जो कुएं से मिट्टी बाहर निकाली, कुएं खोदते हुए जितनी मिट्टी निकाली, उससे उन्होंने एक एम्बैंकमेंट बना दिया है, ठीक है। इवनली स्पेंड करके उसको एम्बैंकमेंट बना दिया है, जिसका रेक्टेंगुलर प्लॉट का, जिसका 22 मीटर लॉन्ग है और 14 मीटर ब्रॉड है वो जो प्लॉट है। अब आपको हाइट निकालनी है, ठीक है। देखो अब इसमें क्या करना है, तो सबसे पहले मैं वॉल्यूम निकालूं कि उस कुएं की वॉल्यूम है क्या। तो कुआं सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यूज करेंगे। तो फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, राइट। 22/7, रेडियस 7/2 हो जाएगा और हाइट है 20 मीटर। उसको सॉल्व करा तो 7 से 7 कट गया, 2 से ये 11 और ये 2 10 सा, तो 77 इंटू 10 दैट इज इक्वल्स टू 770 मीटर क्यूब मेरे पास वॉल्यूम आ गया, ठीक है। ठीक है, अब जो वॉल्यूम ऑफ वेल होगा, वॉल्यूम ऑफ जो वेल था वही इक्वल्स टू हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ प्लॉट के, जो रेक्टेंगुलर प्लॉट था ना हमारा उसी के। तो वॉल्यूम ऑफ वेल जो अभी हमने निकाला दैट इज 770 और वॉल्यूम ऑफ प्लॉट क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। हमें क्वेश्चन में लेंथ दे रखा है दैट इज 22 और ब्रेथ दे रखा है 14, तो हाइट कितनी होगी, तो हम निकाल सकते हैं। तो हाइट विल बी 5/2 एंड अगर मैं इसको लिखूं डेसिमल में तो दैट इज गोइंग टू बी 2.5 मीटर। ये हमारी हाइट हो जाएगी, ओके। चलो, तो ये थे हमारे सारे क्वेश्चंस, हमने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो यहाँ पर नहीं हो पाए हैं, ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे तो वो एक बार कर ली है, कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लिया था। अब जो कुछ क्वेश्चंस जो हम यहाँ नहीं कर पाए हैं वो मैंने एक पीडीएफ लिंक में डाल दिया है, आप वो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है तो उसको देखना बिल्कुल भी मत भूलना, ओके। अगर इसमें कोई भी कंफ्यूजन है इसमें या कोई भी टॉपिक समझ नहीं आ रहा है तो जस्ट गिव मी अ कमेंट, मैं तुम्हारे को दोबारा समझा दूंगी, ठीक है। तो चलो, थैंक यू, आपने ये वीडियो लास्ट तक देखा, ठीक है, क्योंकि इस वीडियो को देखने के लिए पूरी बहुत हिम्मत चाहिए, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और ये चैप्टर अगर किसी ने करा नहीं है तो प्लीज कर लो भाई, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे भी आने वाला है, 9th और 10th में भी है भाई, फिर से तो कर लो अच्छे से, ठीक है। अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको शेयर कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी टन टन बजा दो राइट। तो चलो, आपसे मिलते हैं अगली क्लास में जिसमें होगा एक नया टॉपिक, नया कॉन्सेप्ट, पूरा का पूरा रिविजन एक ही बार में।
तो चलो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, और भाई थोड़ा थोड़ा कमेंट भी कर दो। चलो मिलते हैं अगली क्लास में, बाय।